हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस में हमें कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और वो पुस्तक जिसके माध्यम से हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो है बीए ऑनर्स के पॉलिटिकल साइंस के जो एंट्रेंस होते हैं उसको क्रैक कर सके, एमए पॉलिटिकल साइंस के जो एंट्रेंस क्रैक कर सके। इवन वो पुस्तकें भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए यूपीएससी, अगर आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो बेहद जरूरी है, जिसके बिना आप ना तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सही से पढ़ सकते हैं, ना ही एमए पॉलिटिकल साइंस, और ना ही दोस्तों यूपीएससी का ऑप्शनल जो है वो सही से पढ़ सकते। इवन जितनी भी महत्वपूर्ण मेन हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, उस सभी के लिए ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से दोस्तों बहुत सारे छात्रों की डिमांड आ रही थी कि सर हम बीए पॉलिटिकल ऑनर्स पढ़ना तो चाहते हैं बट हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सा नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही ऐसी सही जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी के लिए वो सारी जानकारी लेकर आया है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए एमए पॉलिटिकल साइंस को लेकर, और जो सीयूटी सीयू67 के एग्जाम में तमाम चीज़ों के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस में हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए अगर हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आप ओपन से करना चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इग्नू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल ऑनर्स है या आप लेने वाले हैं तो आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो एक एक करके दोस्तों हम वो सारी पुस्तकें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली पुस्तक की। तो दोस्तों सबसे पहली पुस्तक, यानी अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आपके पास दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ये पुस्तक होनी चाहिए। तपन विश्वाल सर की पुस्तक है दोस्तों, ये बहुत ही काम की पुस्तक है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के डीयू से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयू सीसेट एग्जाम दे रहे हैं तो इस पाठ्य पुस्तक से डायरेक्ट जो है कम से कम 10 से 12 सवाल आते हैं। तो जो है दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि आपको तमाम जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो पुस्तकें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट हिंदी माध्यम वाले बच्चों की पुस्तकें सिलेक्टिव हैं, ज़्यादा लिखी नहीं गई हैं, सारे अंग्रेजी माध्यम है। तो ऐसे में तपन विश्वाल सर की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो तपन विश्वाल सर का है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में है आप या एमए में है पॉलिटिकल साइंस, तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी पुस्तक अगर हम बात करें दोस्तों तो है ओम प्रकाश गाबा की, जी हाँ, सेकेंड पुस्तक है ओम प्रकाश गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा, ठीक है। ये भी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम या ऑनर्स कर रहे हैं या एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या आप किसी भी एमए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी के लिए आपके पास ये होनी चाहिए। तो ओम प्रकाश गाबा, ओपी गाबा के संस्करण है, ये आपको ले लेना है, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरी पुस्तक हो गई। अब हम बात करते हैं एक और पुस्तक की, वो भी ओम प्रकाश गाबा की है दोस्तों, वो है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये भी दोस्तों जो ओम प्रकाश गाबा की और भी राइटर है, मैं वो भी आपको बताने वाला, बट ये भी क्योंकि इसमें सारे चैप्टर जो सही तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं तो ये भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या पॉलिटिकल ऑनर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये पुस्तक। चलिए अगला पुस्तक अगर हम बात करें दोस्तों है भारतीय शासन और राजनीति। तो भारतीय शासन और राजनीति जो है डॉक्टर पुखराज जैन और डॉक्टर BL फाड़िया की पुस्तक है दोस्तों।
ठीक है। तो ये भारतीय शासन राजनीति एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं भारतीय राजनीति को लेकर, शासन को लेकर, इसमें आसानी से क्लियर हो सकते हैं, हो जाएंगे। इवन अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो भी आपको ये पुस्तक होनी चाहिए, मैंडेटरी है, इसे आप ध्यान में देख लीजिए, ठीक है। चलिए, वो ये पुस्तक है दोस्तों जो मैं पढ़ता हूँ, वही सारी आप चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ। एक पुस्तक दोस्तों अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट सेगमेंट, वो है तराशी संगठन। तो यहाँ से आप डॉक्टर कुलदीप फाड़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी संगठन के आराम से इसमें तफसील से बताया है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये पुस्तक भी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति की एक और पुस्तक, एक और राइटर हैं, उनका नाम है जे.एन. दीक्षित, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। एक मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो पुस्तक बताई उसका नाम था, ठीक है, तपन विश्वाल सर की, और एक ये है, आप जे.एन. दीक्षित की पुस्तक ले सकते, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दोस्तों कंपाइल किया गया है कई पुस्तकों को मिलाकर। तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी MBA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और MA पॉलिटिकल साइंस को लेकर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों। तो डी बासु की है भारत का संविधान एक परिचय। बहुत, अगर अबे संविधान के बारे में कुछ भी समझना है तो आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक होगी ये, भारत का संविधान एक परिचय, डॉक्टर दुर्गा दास बसु, डी बसु की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे अलग अलग तरीके से यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है संविधान को लेकर, संविधान के निर्माण को लेकर सारे कॉन्सेप्ट, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, संविधान का निर्माण किस प्रकार और संविधान का दर्शन, यानी सारा कुछ जो है संविधान संबंधी इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। चलिए, एक और पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों। वो पुस्तक है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, R.S. वर्मानी की पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये पुस्तक भी आपको इन सभी एग्जाम को लेकर, इन सभी कोर्सेज को लेकर बेहद जरूरी है। तो ये पुस्तक अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आपके स्टडी टेबल पे ये पुस्तक होनी चाहिए, मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब हम अपने अगले पुस्तक की बात करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन, रुचि त्यागी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसमें गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तमाम जो भारतीय चिंतक है, यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमए में पूछे जाते हैं। अगर आप DU से, JMI से और अन्य तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं और अब CUT के एग्जाम दे रहे, तो यहाँ से ये पुस्तक आपको पढ़नी है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। नीना सीरीज की पुस्तक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, UNO से संबंधित पुस्तक। UNO जो आपका पेपर होता है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पर ये पुस्तक आपको मैंडेटरी लेनी है दोस्तों। सारी पुस्तकें वो बता रहा हूँ दोस्तों जो मैं खुद पढ़ता हूँ, और हिंदी माध्यम और तमाम चीजें देखा जाए तो इनसे अच्छी पुस्तक आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नीना सीरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक चिंतक, ठीक है। MA से अगर आप लोक प्रशासन अगर पब्लिक एडमिशन आपके MA में आएगा तो यहाँ पर प्रसाद की पुस्तक जो है प्रशासनिक चिंतक की मैंडेटरी है। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल यहाँ पर समझाया गया है। तो ये पुस्तक भी आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक और पुस्तक की बात करते हैं, उनका नाम है तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, JC जौहरी जी की पुस्तक है। सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ये पुस्तक भी आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, तुलनात्मक राजनीति की JC जौहरी साहब की पुस्तक है दोस्तों। तो ये पुस्तक भी आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, ठीक है। और हम अपने अगली पुस्तक की बात करते हैं, तो वह है प्रशासनिक यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और डॉक्टर सुशीला रामास्वामी की पुस्तक है। ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बात करें, भारतीय चिंतक से बात करें, तो वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। अगर MA से आप हैं या आपके जो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पढ़ाई करें तो ये पुस्तक आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। लोक प्रशासन की अगर हम बात करें, अवस्थी अवस्थी
तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारतीय प्रशासन एमए वाले छात्रों के लिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्तों नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें, एमए की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, अवस्थी एंड अवस्थी। ठीक है, चलिए और बात करते हैं दोस्तों राजनीति विज्ञान, एन.डी. अरोड़ा की बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, ये भी आपके इस टेबल पर होना चाहिए। यहाँ से 10% जो सिलेबस है आपका नेट जेआरएफ का और एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है सीयू सेट का पेपर है, तो यहाँ से 10% सिलेबस पूरे कवर हो जाएंगे। इससे अच्छी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। जो है दोस्तों टीएमएच की है टाटा, ठीक है, एन.डी. अरोड़ा इसके राइटर, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। हमारे बेड़े में अभी और भी पुस्तक शामिल है, 2 मिनट में आपको वो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपके पास हमारी संसद बाय सुभाष कश्यप भी होनी चाहिए, संसद के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, हमारी संसद बाय सुभाष कश्यप। और इसको तो दोस्तों आप लोग जानते होते हैं, एंड में वो है लक्ष्मीकांत, ये भारत की राज व्यवस्था, ठीक है, इसे पॉलिटिकल साइंस की जन्नत कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है, फिर भी ये पुस्तक तो आपके स्टडी टेबल पर होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, ये भी आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तमाम जितनी पुस्तकें मैंने आपको बताई, ये सारी पुस्तकें अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या एमए पॉलिटिकल साइंस करने के सोच रहे हैं, और अगर यूपीएससी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सारी पुस्तकें आपके स्टडी टेबल पर मैंडेटरी हैं। इसके बिना आपकी पढ़ाई पूरी तरह से अधूरी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बना रहे, उसमें आपको बताएंगे कौन कौन सी पुस्तकें आपको हिस्ट्री ऑनर्स के लिए होनी जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।